कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो कहते हैं, शूर्पणखा कहने लगी कि हे राम, तुम जैसा तो पुरुष नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधि ब्रह्मा ने और आज ये संयोग हमारा तुम्हारा मिला दिया हो। और शूर्पणखा कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखें खोज लोक ते हो नाही। शूर्पणखा कहती है कि मैंने 3 लोकों में मैं घूमा और 3 लोकों में मैंने देखा है कि मेरे बराबर का मुझे कोई पुरुष नहीं मिला। ना तो कोई देवता मिला, ना कोई गंधर्व, ना कोई राक्षस, ना कोई मनुष्य। जैसी मैं हूं तैसा कोई नहीं आज तक मुझे मिला। और कहती है शूर्पणखा कि ताते अवलग रहूं को आरी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा कह रही है कि ताते अब तक मैं कुंवारी हूं, अब करूं का कि मैं 3 लोक 14 भुवनों में घूम आई। अब मैं बराबर का तो कोई मुझे मिला नहीं है, लेकिन मेरा मन जब तुम पर गया तो मेरे मन ने ये मान लिया कि तेरी लेवल का तो कोई है नहीं। ये राम है, ये दिखता है, वैसे लेवल का ये भी नहीं है। पर यह कि मैं कब तक कुंवारी रहूंगी। तो ऐसा अपने मन में विचार करके मेरा मन कछु तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है, सो आप मेरे साथ और विवाह कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, राम जी ने सीता जी की तरफ इशारा किया कि हे देवी, मेरे साथ तो मेरी धर्म पत्नी है। लक्ष्मण थोड़ी दूर बैठे थे तो राम जी ने कहा, सीता ही चेतय कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लगो भ्राता। राम जी ने कहा कि देख, मेरी तो धर्म पत्नी है मेरे साथ, पर ये दूर बैठा है नहीं, वो दिख रहा है, ये मेरा छोटा भाई है। और ये कौन है? आहे कुमार। आहे कहते हैं सर्प से। तो राम जी ने कहा, क्योंकि जब स्त्री कामातुर होती है तो उसका नागिन जैसा स्वभाव हो जाता है। तो आज शूर्पणखा का स्वभाव नागिन जैसा हो गया। अब राम जी ने विचार किया कि भाई, नागिन की दवा तो नाग ही जाने, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो एकदम राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि देख, ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, और तू वो कुंवारा है, तू उसके पास में चली जा और उससे कहे जाके। अब वो जाकर के वहां पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास। के सुंदर सोने मैं ओन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सो पासा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे देवी,
मैं तो उनका दास हूं बड़े भैया। अब तू बता कि मैं बड़े भाई के पराधीन हूं और तू मेरे साथ विवाह कर लेगी तो कैसे निवाह होगा? क्योंकि मैं तो तेरे पास रह ही नहीं पाऊंगा, तुझसे मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो राम जी के पराधीन हूं। तो पराधीन से शादी करने में तुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिले। और कहते हैं लक्ष्मण के, हे देवी, एक नीति भी है। नीति बता रहे हैं लक्ष्मण। शूर्पणखा बोली, क्या नीति है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि सेवक सुख चाहे मान बेकारी, व्यसनी धन सुभगते व्यभिचारी। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, सेवक अगर सुख की कामना करे तो सेवक को कभी सुख नहीं मिले। और कहते हैं कि मान भिखारी, भीख मांग रहा है और वो ये कहे कि मेरा सम्मान हो जाए, लोग मेरा आदर करें, तो भिखारी का कभी आदर नहीं होता। भिखारी को मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा। और लक्ष्मण कहते हैं कि व्यसनी धन चाहे, अगर किसी में व्यसन लगा है, शराब का, जुआ का, गांजे का, ये व्यसन है, अगर वो ये कहे कि मैं पैसे वाला हो जाऊं तो वो पैसे वाला होगा ही नहीं। और कहते हैं कि शुभगत व्यभिचारी, और व्यभिचार करने वाला पुरुष जिसकी कुत्ता जैसी प्रवृत्ति है, वो ऐसा पुरुष चाहे कि मेरी सदगति हो जाए तो उसकी सदगति नहीं होगी, वो तो नरक को जाएगा। और लक्ष्मण कहते हैं कि लोभी जसो चहे चार गोमानी, नव दोहि दूध चहत ये प्राणी। और कहते हैं कि लोभी जस चाहे, लोभी अगर ये चाहे कि समाज ये कहने लगे कि वो बहुत बड़ा बढ़िया आदमी है, तो लोभी से कोई नहीं कहेगा। लोभी को कभी समाज में मान बढ़ाई नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी लोभी को। और कहते हैं कि चार गुमान, चार पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कोई अहंकारी कहे मुझ जैसा कि तिलक लगा के और इस भगवा को पहन करके ये कह दे मैं अधिकारी हूं, तो अहंकारी को कभी ये चार पदार्थ नहीं मिलते। लक्ष्मण कह रहे, अगर इनकी कोई कामना करता है, लोभी तो ये चाहे कि समाज में मेरा मान सम्मान हो, व्यसनी ये चाहे कि मैं पैसे वाला हो जाऊं, भिखारी ये चाहे कि मेरा मान सम्मान हो जाए, तो लक्ष्मण कहते हैं कि देवी उनकी सोच को तो ऐसे समझो कि वो आकाश से दूध दोहना चाह रहे हैं। ऐसे